देखता हूँ हमारे कार्यक्रम के युवा चेहरे की ओर। नेहा जी, आपने धनंजय जी की बात सुनी और बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं तो गाँव की बात करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि क गाँव ज़िंदा है अभी। नहीं तो शहरों के कंक्रीट जंगल देख-देख के ये गुमा होता है कि शायद भारत से गाँव गायब हो चुके हैं। और आप भी उसी पृष्ठभूमि से आती हैं तो खुशी होती है कि हालाँकि आप भी एक कंक्रीट जंगल में ही हैं चंडीगढ़ में देखा जाए तो। वो भी अब पेड़ तो वहाँ भी गायब होते जा रहे हैं और कंक्रीट के बड़े-बड़े भवन ही नज़र आते हैं वहाँ भी आजकल। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति वालों के दिल भी कंक्रीट के हो गए हैं अब। अब वहाँ दिल बचे ही नहीं हैं देखा जाए तो। जो हो रहा है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि राजनीति वही तो होगी जो समाज है। समाज भी तो ऐसा ही है, उसमें कुछ फ़र्क थोड़ी है। समाज में भी इतना लालच, इतनी ग्रीड, समाज के अंदर इतनी घृणा भरी हुई है लोगों में एक-दूसरे के प्रति, इतना वैमनस्य, इतना विद्वेष है। तो जो ऊपर आते हैं वो भी तो वही लोग हैं जो हम हैं, वो कोई हमसे कोई अलग थोड़ी है। तो फिर इतनी शिकायत भी क्यों करना? तो जो आप कर रही है या बीजेपी कर रही है, भले ही छोटा-सा मेयर का चुनाव है, तो उसमें कभी-कभी मैं भी सोचता हूँ कि इतना बुरा क्यों सोचना उनके बारे में? हम ये क्यों सोचें कि वहाँ पर कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश आकर बैठ जाएँगे? ऐसा तो होने वाला नहीं है। भगवान तो नहीं आएँगे, हम जैसे लोग ही होंगे और हमारी मानसिकता ही लेकर आएँगे। नेहा जी। जी, बिल्कुल धनंजय जी ने जो बात कही मैं उसमें थोड़ा-सा जोड़ना चाहती हूँ। मनीष सिसोदिया की ट्वीट की बात कही सर कि गुंडे हार गए हैं। पता नहीं कुछ हिंदी फ़िल्मों में मैंने इस तरह की भाषा का देखा है, ज़्यादातर साउथ इंडियन फ़िल्म में जो काफ़ी पॉपुलर होती हैं, लोग काफ़ी पसंद करते हैं, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर हिट ऐसे होती हैं और उनमें ऐसा ही दिखाते हैं कि विलेन जो है वो इतना शक्तिशाली है कि उससे लड़ने के लिए जो हीरो है उसको भी उसी की जो भाषा है वो अपनानी पड़ती है और वो गलत तरीके से विलेन को हराता है। यानी तरीका गलत है लेकिन मकसद सही है। ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है और पहले साउथ इंडियन फ़िल्म्स में देखा जा रहा था और अब ये शिफ्ट हो रहा है बॉलीवुड में भी। धनंजय जी शायद मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखेंगे कि कहीं न कहीं जो मानसिकता वाली बात आती है कि हम भारतीयों की मानसिकता है वो क्या हो रही है। हम सोचते हैं हम सबको शॉर्ट में मतलब एक छोटे से पीरियड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है और इसके लिए हम गलत काम करने से भी नहीं हेजिटेट करते। जब बात आती है कि राजनीति में जो लोग मौजूद हैं और जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है समाज के दिशा-निर्देश तय करने की, नीतियाँ बनाने की, तो उनकी ज़िम्मेदारी आम नागरिकों से यकीनन सर बहुत ही ज़्यादा ऊँची भी है और अहम भी है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। अगर हमारे नेता ही इस तरह के शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो वो किस तरह के समाज का जो है निर्माण कर रहे हैं। युवा है, युवाओं को एक समय के लिए अच्छा लग सकता है कि हाँ, हमारा नेता भी हमारी भाषा बोल रहा है। लेकिन क्या ये सही है? और इस रास्ते पर चलकर हम आगे कहाँ जा रहे हैं? जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने अग्रेशन को दिखाते हैं, तो भारत में जो प्रतिक्रियाएँ आती हैं, जो कि बीजेपी के समर्थन में लोग आते हैं, वो यही कहते हैं कि सबक सिखाया। चलिए सही है कि आप यूरोपियन और अमेरिकन जो माइंडसेट है उसको आप सही जवाब दे रहे हो, उन्हीं के लहज़े में दे रहे हो, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? क्या आपके संबंध उनके साथ सुधर रहे हैं? क्या आपका व्यापार उनके साथ बढ़ रहा है? आप ये देखिए कि आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। तो मैं भी इत्तेफ़ाक रखूँगी कि हम कुछ गेन करें और वो गेन क्या होगा और किस तरीके से होगा, इस तरीके पर लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। राजनीति की जो स्थिति है, ये यही स्थिति है जो हम ने इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है। हमें ये लगता रहा कि तरीका गलत है, लेकिन जो है मंज़िल सही है। लेकिन तरीका सही होगा, तो ही मंज़िल सही होगी। यानी जननेता का भाषा का सही चयन करना ये सही होगा, तो ही राजनीति जो है परिपक्व और सही होगी और सही समाज का निर्माण होगा। मनीष सिसोदिया खुद भी डरे हुए हैं और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हताशा में उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी होगी। अ, अगर मेरा नेटवर्क अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे लग रहा है कि बार-बार कुछ ग्लिचेज़ आ रहे हैं। नहीं, आप कैरी ऑन, मैं कैरी ऑन, आप मुझे सुन कैरी पा ऑन। रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। जी, जी, जी। तो यही हताशा कहीं न कहीं उनके स्टेटमेंट में नज़र आती है, मनीष सिसोदिया के स्टेटमेंट में। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए जो फाइट तो चल रही थी, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि अब वो गिरफ्तार होने वाले हैं।
और बदला लेगी। और बीजेपी के बारे में ये सबको पता है कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है। महाराष्ट्र का भी जिक्र किया धनंजय जी ने और उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया नेहा का। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि खरीद फरोख्त बदला ये सब कुछ बीजेपी की अब एक आइडेंटिटी बन चुकी है। और इसे कोई चैलेंज देता है उसके उसी की भाषा में तो आम आदमी पार्टी, जैसा कि धनंजय जी ने बहुत ही साफ कर दिया कि दो बैलों की जोड़ी है। एक ही तरह के है, वो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिष्टाचार और सभ्यता राजनीति से गायब होती जा रही है। और इस तरह के राजनीतिक दलों का जो उदय है ये अपने आप में एक चिंता की भी बात है कि जब कोई व्यक्ति साफ सुथरे लहजे में कोई बात करता है तो उसे बेवकूफ कहा जाता है। तो ये मानसिकता वाकई चिंता की बात। जी।